Hello, my dear students of class 9th mathematics. Today I will teach you chapter 4, exercise 4.1. Chapter 4 is linear equations in two variables. What do you mean by linear equation? Any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in two variables where a, b and c are real numbers and a, b both are not 0. क्या मीनिंग है कि कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सकती है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स. ए बी सी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं और ए और बी की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशंस हैं. 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, सॉरी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म से मैच करती हैं. A linear equation in two variables has infinitely many solutions. और जो linear equation होती है two variables में उसके infinitely many solutions होते हैं, यानी अनंत solution होते हैं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत solution होते हैं. Now I will start exercise 4.1. First question. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. The cost of a notebook, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है. ट्वाइस का मतलब डबल. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. अब इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है. तो कैसे लिखेंगे? सपोज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स. सपोज द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नोटबुक की कॉस्ट, अब नोटबुक की कॉस्ट, एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है? यहां देखिए हमने सपोज किया है x, तो x इज इक्वल टू पेन की कॉस्ट क्या है? y की ट्वाइस है. ट्वाइस का मतलब दो गुना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको दो गुना करने के लिए. तो x इज इक्वल टू 2y. अब 2y को इक्वल टू से पहले ले आइए आप, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई जो गिवन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस. अब ये लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और इसमें आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. अब 9.35 बार को जो है इक्वल टू से पहले ले आए आप. 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसकी जो तुलना है आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कर दीजिए. यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है? a
और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो गया 2। सिमिलरली यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3। और यहाँ बिना x और y वाला नंबर क्या है c, और यहाँ बिना x और y वाला नंबर कांस्टेंट क्या है माइनस का 9.35 बार। तो इस तरह से आप a, b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से करना है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया। कैसे? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो गिवन इक्वेशन है इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्या आएगा? उसी तरह से देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली y का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1/5, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/5। यहाँ पर बिना x और y वाला नंबर कांस्टेंट क्या है c, और यहाँ पे बिना x और y वाला नंबर क्या है -10, सो c इज इक्वल टू -10। तो इसी तरह से ये जितने के जितने पार्ट हैं सभी को आप इस तरह से a, b और c की वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -2x प्लस 3y 6 को इक्वल टू से पहले ले आओ, -6 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू उसी तरह से -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। दैट इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? फिफ्थ 2x इज इक्वल टू -5y, तो 5y को इक्वल टू से पहले ले आइए आप। क्यों पहले ले आएं? जिससे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म बन जाए। तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दीजिए इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर। सिमिलरली सेवेंथ पार्ट, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसमें x तो कहीं है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y 1 इंटू वाई दैट इज y -2 इज इक्वल टू 0। x नहीं था इसमें, तो हमने क्या किया शो करने के लिए x को उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 कर दिया। इसका मतलब कि x नहीं है, राइट। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे आप उसी तरह से, a इज इक्वल टू 0 आ गया, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू एट्थ एंड द लास्ट पार्ट, 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, तो 2x को इक्वल टू से पहले ले आइए, -2x प्लस y तो है ही नहीं इसमें, तो जो नहीं होता उसको 0 इंटू y कर देंगे हम, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो वेरिएबल नहीं होता उस वेरिएबल को शो करने के लिए उसका कोफिशिएंट 0 लो, इनटू दैट वेरिएबल कर दो आप, राइट। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। दैट इज द आंसर। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो सॉल्यूशन मैंने दिए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।